जय सिया राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। आज ये रामायण कथा पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम। माता सीता की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। गौ माता की जय हो। कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू हम करन लगे, आइए वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुधाम। सियापति रामचंद्र की जय, वीर हनुमान की जय। माता सीता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। रामायण कथा पढ़ते हैं तो आप प्रभु वीर हनुमान का कहिए, बजरंगबली जी महाराज की आप पर कृपा बनी रहेगी और श्री राम की तो कृपा आप सब पर बनेगी ही। तो मुझे आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो कथा शुरू करते हैं कि श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरा है ऐसा जानते हैं। तो आगे शुरू करते हैं। प्रेम मगनते ही समय सब, सुनी आवत मिथिलेशु। सहित सभा संभर उठेऊ, रघुकुल कमल दिनेशु। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं और इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदरपूर्वक जल्दी से उठकर खड़े हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रघु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। कि उस समय भाई सचिव गुरु परजन साथा, आगे गमनु कीने रघुनाथा। गिरिवरु दीख जनकपति जब ही, करी प्रणाम रत त्याग तब ही। कि भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले और जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ को छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम तरस लाल सा उछाऊ, पथ श्रम लेसु क्लेसु न काहू। मन तह जह रघुवर विदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। कि श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जन कुचले यही भांति,
सहित समाज प्रेममती माती। आई निकट देखी अनुरागे, सागर मिलन परस्पर आलागे। कि जानकी जी इस प्रकार चले आ रही है कि समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए, देखकर सब प्रेम में भर गए और आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, जीसी नामो कही रघुनंदन। भाई सहित राम मिले जराज ही, चले लवाई समेत समाज ही। जनक जी, वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को ले चले। आश्रम सागर सात रस, पूरब पावन पाथु। सेन मनोह कर्म सहित, सरित दिए जाहि रघुनाथ हूँ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कि श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जो इस नदी में मिलते हैं। और सोच की लंबी सांसें, आहें ही वायु की झकोरों से उठने वाली लहर है, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्ष को तोड़ रही है। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरती ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत नद नारे। सोच सास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डूबती जाती है। शोक भरे वचन नाद और नाले हैं, जो इस नदी में मिलते हैं। और सोच की लंबी सांसें, आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भवर अवरत अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकई न खेई एक नहीं आवा। कि भयानक विषाद यानी कि शोक ही इस नदी की तेज धारा है, और भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाहा हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते। उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर कोल की रात विचारे, थके विलोकी थकित हित हारे। आश्रम उदित मिली जब जाई, मन हो उठे बुद्धि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किराती यात्री हैं, और उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं।
यह करुणा नदी जब आश्रम यानी कि समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा हो, यानी कि खोल उठा है। शोक विकन दोय राजा समाजा, रहा न ज्ञानु न धीरजु लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोब ही शोक सिंधु अवगाही। यानी कि दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए हैं, किसी को न ज्ञान हुआ न धीरज और न लाज ही रही। आज दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। बोलिए जय श्री राम। आज एकादशी है और आप इस पर रामायण कथा जरूर से जरूर पढ़ें और सुने। बोलिए जय श्री राम।